पिछले कुछ दिनों में आत्महत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाल ही में मुंबई से आई एक और दुखद खबर ने सभी को चौंका दिया है। टीवी एक्टर समीर शर्मा ने अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली और उनका शव पंखे से लटका हुआ पाया गया है। पुलिस के मुताबिक घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन शव की हालत को देखकर पुलिस का कहना है कि मौत 2 दिन पहले ही हो गई थी। इस सुसाइड मामले में भी डिप्रेशन शब्द का जिक्र किया जा रहा है, यानी कि सुसाइड के पीछे का कारण बीमारी और डिप्रेशन होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक समीर अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और इंस्टा पोस्ट पर उन्होंने अपने डिप्रेशन में होने के संकेत दिए थे। लगातार बढ़ते सुसाइड मामले अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर क्या रही होगी उस व्यक्ति की मनोस्थिति कि वह इतना भयावह कदम उठाने पर मजबूर हो गया है। आखिर क्या होता है डिप्रेशन, जो किसी व्यक्ति को इस कदर तोड़ देता है या अंदर से पूरी तरह खाली कर देता है? क्या इतनी बड़ी बीमारी है डिप्रेशन? ऐसे कई सवाल आपके भी जहन में उठते होंगे जब भी आप इस तरह की कोई खबर पढ़ते या देखते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है डिप्रेशन, क्या होते हैं इसके लक्षण और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला सवाल, क्या होता है डिप्रेशन यानी अवसाद? ये दुनिया में सबसे आम मेंटल हेल्थ से संबंधित मामलों और बीमारियों में से एक है। डिप्रेशन को एक खराब मूड के रूप में भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं जैसे उदासी, क्रोध और हानि का एहसास आदि जन्म लेती हैं। साथ ही व्यक्ति को रोजमर्रा की गतिविधियों को अच्छी तरह यानी कि कुशल तरह से करने में भी दिक्कत महसूस होती है। उसका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। डिप्रेशन के लक्षण आखिर क्या हो सकते हैं? रोजमर्रा के कामों में रुचि कम होना, वजन कम होना या बढ़ना, सोने के तरीके में बदलाव होना, बहुत ज्यादा बेचैन या सुस्त महसूस करना, ऊर्जा की कमी महसूस होना, किसी बात पर गिल्ट महसूस करना, नींद न आना और कंसंट्रेशन बिगड़ना, बार बार मर जाने का ख्याल अपने मन में लाना। क्या डिप्रेशन जेनेटिक हो सकता है? जी हाँ, डिप्रेशन जेनेटिक और पर्यावरण कारकों या फिर दोनों ही कारणों से हो सकता है। परिवार की कोई पुरानी बात, फाइनेंस और रोजगार की समस्या, पर्सनल रिलेशनशिप की समस्या, शारीरिक बीमारियां भी डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। हालांकि शोध के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों में डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। वो भ्रांतियां क्या हैं और उनके सच क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, डिप्रेशन केवल किसी तनावपूर्ण या दर्दनाक घटना के बाद ही हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन का कारण कोई दर्दनाक घटना ही हो। हर कोई एक ही तरह से डिप्रेशन को महसूस करता है। गलत। डिप्रेशन के हर व्यक्ति में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। उदासी उदास महसूस करने के समान है। डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों में दुख महसूस करने के अलावा कई अन्य एहसास भी होते हैं। वे चिंतित, तनावग्रस्त, खाली, चिड़चिड़ा आदि भी महसूस करते हैं। डिप्रेशन समय के साथ दूर नहीं होता है, जबकि उदासी या मायूसी दोस्तों और प्रियजनों के प्रोत्साहन मिलने से दूर हो जाती है। डिप्रेशन एक कमजोरी है, जबकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप शरीर से कितना मजबूत हैं। डिप्रेशन का इलाज केवल दवा से किया जा सकता है। डिप्रेशन की अलग अलग गंभीरता होती है, जिसके लिए अलग अलग इलाज की जरूरत होती है। क्या कोरोना वायरस महामारी भी डिप्रेशन के मामलों को बढ़ावा दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस महामारी के दिनों में हर दिन मिल रहे बढ़ते आंकड़े और परेशान कर देने वाली खबरें दिमाग पर गहरा असर डाल रही हैं। इस महामारी का लोगों के काम, रोजगार, ऑफिस, सैलरी, इनकम आदि सब पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो स्थिति आज बनी हुई है, हम नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है। ऐसे में लोगों में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो आगे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। InstaFeed